Bismillahirrahmanirrahim. This is Nadir Maksi with the fifth session of Back to Basics series. And today I'm having Mr. Ahmed bin Suhail, like always. Today our topic is the importance and significance of career planning and its development. और इस टॉपिक में हम आपसे ये शेयर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाई इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल अराउंड अस कि वो अपने करियर को प्लान करें। देखें, हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे आज के टॉपिक में कि प्लानिंग एज अ जेनेरिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में, लेकिन जब आप अपने करियर की तरफ जाते हैं तो एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ के बिल्कुल बाद जैसे ही आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग जॉब नंबर 1 इज नॉट द ओनली गोल दैट यू शुड हैव। रादर आफ्टरवर्ड आपको ये देखना है कि आपका करियर राइट ट्रैक पे चल रहा है, क्या आप राइट टाइम पे राइट प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या इसका ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, कहीं डाउनवर्ड तो नहीं जा रहा ये ट्रेंड। ये मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज अगर आपने अपना करियर प्लान ना किया, आपने अगर अपना करियर डेवलप ना किया, आपने अगर ग्रो ना किया, तो इसकी वजह से आपकी जिंदगी में, किसी भी एक इंसान की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात या इश्यूज पैदा हो सकते हैं। और जब मैं मुश्किलात और इश्यूज की बात कर रहा हूं तो वो किसी नौयत के भी हो सकते हैं। इट कैन बी अ साइकोलॉजिकल इशू, it can be a financial issue, and it can be a psychological issue because of a financial issue. Similarly, it can be a social issue because when you don't progress in your career, then you might not be accepted in a society, unfortunately. It can also result in financial and a psychological issue. And then by the end of the day, self-actualization. You don't always do things for other people, rather you do things for yourself as well. And if you are not growing in your career because of lack of planning, then definitely you will end up not so satisfied, और actually जितना आपको satisfy होना चाहिए आप उतने नहीं। So I would like to take this topic to Mr. Ahmed bin Suhail. सुहेल साहब, जैसे कि हमने बात की कि it's a very important topic, आपसे मैं specifically and precisely ये जानने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई इंसान या हमारी ऑडियंस में मौजूद कुछ लोग अपने करियर को प्लान करना चाहें, अपने करियर डेवलपमेंट को स्मूथ रखना चाहें, तो उनको किन स्टेजेस और किन स्टेप से गुजरना चाहिए। जी थैंक यू नादिर। अच्छा देखें, करियर डेवलपमेंट जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर शायद पाकिस्तान में इतना गौर नहीं किया जाता या इतनी बात नहीं होती है, लेकिन दुनिया में बहुत इसके ऊपर काम होता है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको करियर डेवलपमेंट एडवाइस देते हैं, ना कि एडवाइस देते हैं, वो आपको एक पूरा रोड मैप देते हैं कि हाउ टू डेवलप योर करियर। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछें तो सिंपल लफ्जों में करियर डेवलपमेंट इज एन आर्ट, और ये हर बंदे को आना चाहिए। ठीक है, जो भी जॉब ओरिएंटेड बंदा है उसको ये आर्ट आना चाहिए कि हाउ टू डेवलप हिज और हर करियर। अच्छा, आज हम थोड़ा सा मैं 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ना इसके करियर डेवलपमेंट के बेसिक्स, उसको डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह जिस तरह हम प्लान कर रहे हैं कि एक हम लाइव सेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं ताकि लोगों की स्पेसिफिक और एक्चुअल क्यूरीज हमारे सामने आए और हम उनको आंसर कर सकें और एड्रेस कर सकें। तो वो एक लंबा सेशन होगा डिटेल, उसके अंदर डिटेल में लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो 4 जो बेसिक पॉइंट्स है ना उसके अंदर से नंबर 1 पॉइंट है बिल्ड योर कैरियर ऑन द फाउंडेशन ऑफ एक्सपर्टीज। क्या मतलब है इस बात का कि देखें, आप बिजनेस ग्रेजुएट हैं, बैंक में काम करते हैं, मल्टीनेशनल में काम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, फाइनेंस संभालते हैं, सप्लाई चेन संभालते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो इंजीनियर हैं तो भी, डॉक्टर हैं तो भी, लॉयर हैं तो भी, व्हाटएवर द केस इज। ठीक है, आपका कैरियर एक्सपर्टीज पे बिल्ट होना चाहिए। यू शुड एक्वायर द राइट एक्सपर्टीज दैट आर नीडेड टू ग्रो इन दैट कैरियर। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर एक और बात होती है कि एक्सपर्टीज में हमारा पता नॉर्मली क्या ख्याल होता है। हमारा नॉर्मली ख्याल ये होता है कि यार देखो, मैंने एमबीए कर लिया, मैंने एलएलबी कर लिया, मैंने मास्टर्स इन लॉ कर लिया, मैंने जनाब नस्ट से डिग्री ले ली इंजीनियरिंग की, या मैं यूईटी से पढ़ गया और मैं बाहर से भी कहीं से पढ़ के आ गया, तो बस हो गई जी एक्सपर्टीज। नहीं, दैट इज फाउंडेशन। उसने आपको बेसिस दी है, अब उसके ऊपर आपने एक्सपर्टीज बिल्ड करनी है। आपके जैसे कितने और एमबीए वाले निकले हैं बाहर, ठीक है, आपके जैसे कितने और इंजीनियर हैं, लेकिन हर इंजीनियर बराबर नहीं है। There are certain expertise, certain skill levels जो कि हर किसी के पास नहीं होते। That is the reason कि कुछ लोग बहुत तेजी से आगे जाते हैं और कुछ लोग
क्योंकि प्रोग्रेशन जो है कैरियर में बड़ी स्लो होती है, ठीक है। तो ऑलवेज गेन एक्सपर्टीज। अगर आप एक्सपर्टीज गेन नहीं करेंगे तो यू विल लूज, ठीक है। अब एक्सपर्टीज गेन करने का क्या तरीका है? आप बहुत सारे ये सवाल करेंगे। देखें, आप कैरियर के हैं, आप ऑन जॉब ट्रेनिंग कर सकते हैं, एमएनसीज करवाती है, मल्टीनेशनल कंपनीज करवाती हैं, अच्छी कंपनीज करवाती हैं। चले नहीं, आप इस किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। आप बहुत सारे आप टू टच में रह सकते हैं एग्जैक्टली इस वक्त क्या हो रहा है वर्ल्ड में, व्हाट आर द न्यू डेवलपमेंट्स, ठीक है। आप उसके वो कर सकते हैं। अगर आप इन सारी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को अपना रूटीन बना लें, ठीक है, इट कैन बी इन पर्सन ट्रेनिंग, इट कैन बी एन ऑनलाइन कोर्स, इट कैन बी आप कोई डाइजेस्ट, कोई किताब, कोई प्रोफेशनल लिटरेचर पढ़ते रहें, जिससे आपको आप टच में रहें कि दुनिया में हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए, बेसिकली जब आप आपने अपनी एक्सपर्टीज को अपडेट करते रहना है, अपडेट करते you रहना है। need to be in line with the trends which are existing in your surrounding. एग्जैक्टली क्योंकि अच्छा, जब आप जॉब इसमें पे आ जाते हैं जी, तो आप बाहर की दुनिया से ना मतलब एक तरह कट जाते हैं, हाँ, लेकिन नहीं आप फिर उसी पे फोकस कर रहे होते कटना हैं। नहीं कटना चाहिए, नहीं है, यही दैट्स व्हाट वी दुनिया आर बहुत सेइंग। तेजी से डेवलप हो रही है, और ठीक है। इसमें मैं सोहेल साहब एक और आपकी बात मैं ऐड करना चाहूंगा अपनी ऑडियंस के लिए, कि जब हम बात ये कर रहे हैं कि बिल्ड योर करियर ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपर्टीज, तो अभी सोहेल साहब ने जैसे ये बात की कि आप एक्सपर्टीज एक्वायर करते चले जाए। I agree with him. That is one aspect of building on to your expertise. लेकिन इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझना चाहिए, जो हमने अपने पहले सेशन में शायद की थी, स्कोप वर्सेस इंटरेस्ट। कि जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो स्कोप की बेस पे करनी चाहिए या इंटरेस्ट की बेस पे करनी चाहिए। अब उस पॉइंट पे भी यही मकसद था और आज भी मैं उसी मकसद की तरफ दोबारा आऊंगा कि देयर इज अ नीड फॉर अ क्लैरिटी। जब हम कहते हैं ना एक्सपर्टीज पे आपने अपने करियर को बिल्ड करना है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आर यू क्लियर अबाउट योर एक्सपर्टीज। और इन एक्सपर्टीज में जब टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात करते हैं तो शायद आप क्लियर हो। जैसे अभी बात की कि इंजीनियर बन गए हैं तो आपको लगता है कि ओके आई एम गुड एट बीइंग एन इंजीनियर, इफ आई एम अ पायलट, ओके आई एम समथिंग गुड इन दैट। और इस तरह कोई भी, अगर आप डॉक्टर हैं तो सो टेक्निकल एक्सपर्टीज के बारे में तो आप क्लियर होते हो। लेकिन इसमें नॉन टेक्निकल एक्सपर्टीज भी होती हैं जिनको मैं आपका टेम्परामेंट कहूंगा, ठीक है। अब बाज दफा टेम्परामेंट जो होता है वो भी आपकी एक्सपर्टीज की बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, if you are a driver in a race, if you are a batsman playing test cricket, अब उसमें playing a right shot is something else, but not playing a shot for a longer duration of time because game की डिमांड ये है, that is something else. So आपकी बात से एग्री करके मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा कि एक्सपर्टीज पे करियर बिल्ड करें, बिकॉज टैलेंट आपका जो है वो आपको जितना ज्यादा आगे कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है, उतना जबरदस्ती से इम्पोज किया हुआ करियर आपको आगे नहीं लेके जा सकता। सो एक्वायर एक्सपर्टीज, बट सबसे पहले नो योर एक्सपर्टीज, अपने टैलेंट को जाने, डिग्री वाला टैलेंट भी जाने और इनहेरिटेड पर्सनैलिटी ओरिएंटेड टैलेंट को भी जाने। यू कैन डू वंडर्स विद दैट। सो सोहेल साहब, पहला पॉइंट हमारे पास आ गया, व्हिच इज द सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट जी, अच्छा, दूसरा पॉइंट, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपकी पहली जॉब है, दूसरी जॉब है, आप बहुत एक सीनियर लेवल पे आ चुके हैं, वट एवर द केसेस, सबके लिए कह रहा हूं कि प्रूव दैट द वर्क यू डूइंग इज मैटर्स। प्रूव दैट द वर्क यू आर डूइंग मैटर्स टू हु एंड प्रूव टू हु, ठीक है। मैटर आपने प्रूव अपने कोलीग्स को और अपने बॉसेस को, अपने सीनियर्स को करना है कि जी जो आप काम कर रहे हैं, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, जो आपकी पोजीशन है और उस पे जो आप काम कर रहे हैं वो मैटर करता है और उससे क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है। आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपनी टीम में अपने काम से, ठीक है। ये चीज प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ काम अच्छा करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखें, हमने अपने किसी सेशन, मुझे याद नहीं, बात की थी इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। अब आप एक बंदा है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा है, बहुत अच्छा है, बहुत काम करता है, डेडिकेटेडली काम करता है, टाइम से आता है, टाइम पे जाता है, टाइम पे टास्क पूरे करता है, सब कुछ टाइम से करता है, बट नोबडी नोस कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि एक बंदे का काम किसी दूसरे बंदे को फॉरवर्ड होता है, वो वहां से आगे लेके चलता है
और सो ऑन सो फोर्थ. इट्स काइंड ऑफ, वो बचपन में हम करते होते थे ना रैली रेस, एक बंदा काम शुरू करता है, जीतता कोई आखिर में कोई और है. ठीक है, सो काम भी इस तरह ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. टीम इट्स अ वर्क है, रैली रेस. टीम वर्क ठीक है, टीम वर्क है, तो आपने वो करना. नाउ एवरीबॉडी इज इंपॉर्टेंट इन रैली रेस. ठीक है, एवरी सिंगल पर्सन इज इंपॉर्टेंट, बट until unless you prove कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वैल्यू ऐड कर रहा है टीम में, you will not progress. ठीक है, तो इस चीज को अब किस तरह से प्रूव करें? देखें, उसके बहुत सारे तरीके हैं कि आपने कोई काम किया, ऑन टाइम किया, तो आप रियलाइज करवाए दूसरे को कि देखो मैंने अपनी डेडलाइन मीट की है. ठीक है, कोई आप नया आइडिया लेके आते हैं तो शाउट अबाउट इट, मतलब लोगों को बताएं कि यार ये देखो मैंने इस तरह से सोचा और इससे ये फायदा हुआ, ये इतना टाइम बच गया, इतने पैसे बच गए, व्हाटसोएवर द केस. ईमेल में करें कम्युनिकेट, पर्सनली कम्युनिकेट करें, जब आप लोगों में बैठे तब उसके बारे में बात करें. तो यू नीड टू टॉक अबाउट इट. आपका काम जरूर आपके बारे में बोलता है, काफी सारे लोग यहाँ पे कहेंगे मेरा काम बोलता है, बिल्कुल बोलता है, नो डाउट, बट आपको खुद भी बोलना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उससे टीम के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वैल्यू एडिशन हो रहा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बेसिकली जो आप मेरा जो मैं समझ सका हूं और मैं अपनी ऑडियंस को और इसमें क्लियर करना चाहूंगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कुछ अच्छा करियर में ग्रो करने के लिए एक तो प्लानिंग होती है, क्योंकि उस पर हम बात करते हैं अभी आगे जाके, और शायद वो करियर काउंसलिंग वाले टॉपिक के अंदर भी फॉल करेगी जिसपे हम इरादा रखते हैं बात करने का. तो पहले तो ये है कि इफ यू वांट टू ग्रो यू नीड अ करियर काउंसलिंग. ठीक है जी, उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस भी आजकल वही कंसिडर की जाती हैं, दोज हु हेल्प यू इन ग्रो योर करियर. वो आपको एक पूरा रूट देते हैं कि आज आप यहाँ हैं और अगर ये करेंगे वो करेंगे तो आने वाले 4-5-6 सालों में आप कहाँ होंगे. तो जैसे हमने इंटरव्यू वाले सेशन में बात की थी कि आपसे लोग पूछते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, they should also tell you कि where will you be in next 5 year अगर आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ते हैं. क्योंकि आज अच्छी कंपनी ढूंढना जितना मुश्किल है उतना ही अच्छा एम्प्लॉय ढूंढना भी मुश्किल है. सो जो आप बात कर रहे हैं उसी की तरफ वापस आता हूं कि एक तो ये है कि आपने करियर काउंसलिंग की, आपने उसको सीख किया और आप आगे चले. दूसरा ये है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो काम किया, जो अच्छी कंट्रीब्यूशन की, वो लोगों को पता चल गई है. आपने एज्यूम नहीं करना. जैसे सोहेल साहब ने कहा, यू नीड टू शाउट अबाउट योर प्रोग्रेस, योर कंट्रीब्यूशन, यू नीड टू मार्केट योरसेल्फ बेसिकली, यू नीड टू सेल योरसेल्फ बेसिकली ऑन डेली बेसिस. रियलाइज करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि यू आर इम्पोर्टेंट. आपके ना होने से फर्क पड़ता है और आपके होने से भी फर्क पड़ता है. तो खामोश रहना इज नो सॉल्यूशन. पहली बात, कंट्रीब्यूट करें, और उसमें उससे पहले एक और भी मिथ से निकलना पड़ेगा, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. हमारे यहाँ एक और भी कल्चर है कि हम ये कहते हैं कि अगर हमने आइडिया दे दिया तो लोग कहेंगे जी अब आप ही करके दिखाएं, हम जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते. इस वजह से बहुत बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी ही अच्छी बात की. लेकिन इसमें एक बात समझनी है आपने, जब आप इस वजह से चुप कर गए तो ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जरूर ब्लेम करें कि जनाब ये तो जिम्मेदारी डाल देते हैं किसी एक आम इंसान पे, लेकिन साथ अपने आप को भी ब्लेम करें कि नहीं, आप जिम्मेदारी लेना आपकी बात की आप पे थोड़ी आपकी काट रहा हूं. इसी से तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं. तीसरा पॉइंट इसी से लिंक कर रहा है, तो मैं इस आपको थोड़ा सा इंटरव्यू किया. तीसरा पॉइंट क्या है कैरियर डेवलपमेंट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, बी ब्रेव, बी करेजियस. ठीक है, आप वाली बात से स्टार्ट करूं अगर कि जिम्मेदारी लेना सीखें, एक्स्ट्रा माइल जाना सीखें. मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. अभी मुझे बात करते करते ज़हन में आई, हमारा एक ऑपरेशन मैनेजर है, रीजनल मैनेजर ऑपरेशंस है. ठीक है, उस लड़के ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था एज ए कस्टमर सर्विस. जाते हैं ना जब ये जिस तरह कारफोर वगैरह बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स है तो वहाँ पे कस्टमर सर्विस काउंटर होता है. वो लड़का वहां पे कस्टमर सर्विस काउंटर में होता था. ठीक है, अच्छा वो उस वक्त पढ़ रहा था. उस लड़के ने he showed the courage and he started getting involved कि यार काम किस तरह चलता है, ये इतने बड़ा रिटेल स्टोर जो है, इतनी बड़ी सुपरमार्केट जो खुली हुई है, इसका काम कैसे चलता है. तो वो ना हर चीज में इन्वॉल्व होने लगा. ठीक है, द डे ही कंप्लीटेड हिज डिग्री, उसने कहा कि जी मुझे ना ऑपरेशंस की थोड़ी थोड़ी समझ आ गई, मैं आई वांट टू बी अ सुपरवाइजर, एक कैटेगरी का, छोटी सी कैटेगरी का सुपरवाइजर बना दे मुझे. ठीक है, वहां से उसने लर्न किया
he get out of his comfort zone, he become a supervisor, ठीक है, वहां से करते करते 5 से 7 साल का मेरा ख्याल से ये स्पैन है, if I'm not mistaken, he is regional operations manager today. ठीक है. Now the point is कि that guy went an extra mile. उसके साथ और भी बहुत सारे लड़के थे जो कि कस्टमर सर्विस पे ही रह गए. ठीक है. उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो कि सिस्टम से ही फ्लश आउट हो गए. Because he went an extra mile. He was courageous. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसका काम था कस्टमर सर्विस. कस्टमर को वेलकम कर दो, उसकी शिकायत सुन लो, दैट्स इट. लेकिन वो एक्स्ट्रा माइल गया, उसने करेज शो की. इसीलिए मैं एडवाइस ये देता हूँ सब लोगों को. अक्सर क्या होता है कि जी आपको प्रमोशन मिल रही होती है लेकिन आपको आपके शहर से बाहर जाना है. नहीं नहीं यार, शहर से बाहर कैसे जा सकता हूँ मैं? मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे घर बार. भाई the point is कि अगर आपको बाहर भेजा जा रहा है तो be courageous enough. That's not, मतलब समझने की बात ये है कि be brave, take initiative. मेरा ठीक ख्याल है, है ये take initiative, be very courageous, go an extra mile, take the responsibility and you will grow in your career. ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दें ऑडियंस को कि समटाइम्स ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जा रहा होता कि आपको वाकई आउट ऑफ टाउन भेजना है. समटाइम आपकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए पूछा जा रहा होता है. और मेरा ख्याल है इट्स अ कॉमन क्वेश्चन नाउ, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट कि समहाउ ये बात होगी कि लॉन्ग इंटरव्यू वाले में, हाँ, वर्किंग आवर इंटरव्यू के के लिए टाइम आप पे तैयार पूछते हैं हैं. या नहीं है. अच्छा, ब्रेव होने की जहां आपने बात की ना, मुझे लगता है कि बीइंग चलें, आई एम नॉट कोटिंग अ कंट्री, हम बहुत ज्यादा ब्रेव हैं. अब सवाल ये पैदा होता है हम कितने क्यों ब्रेव हैं. हम इसलिए ब्रेव हैं कि हमारे यहाँ तो करियर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. मतलब वी डोंट थिंक ऑफ प्लानिंग आवर करियर. ठीक है, सो करते हुए तो ब्रेवरी जो चाहिए सो चाहिए. तो मेरे ख्याल में वी आर ब्रेव है ना बिकॉज वी डोंट बॉदर प्लानिंग अ करियर ना. क्योंकि जब करियर प्लानिंग की देखें आप बात करते हैं तो फिर मैं नॉट को कनेक्ट करूंगा अपने प्रीवियस टॉपिक के साथ. करियर प्लानिंग सिर्फ जॉब में आने से नहीं शुरू होती. करियर प्लानिंग आपकी यूजुअली कुछ की राय में मैट्रिक के बाद होगी, कुछ की राय में एफएससी के दौरान होगी. क्योंकि हमारे यहाँ दो क्लासेस है ना जी, एक कहता है जी मैंने इंजीनियर बनना है, एक कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, थर्ड अब आपकी है कि सोशल साइंस में जाना है कि नहीं जाना. तो करियर बेसिकली सेट हो जाता है आपका उस स्टेज पे. तो पहले तो ये बात है कि अगर आपने वहां से लेके जॉब तक अनप्लान्ड आप आए तो आप बहुत ब्रेव हैं. कैरियर प्लान करने व गलत प्लान करने वाले से ज्यादा ब्रेव आप ये हैं कि आपने प्लान किया नहीं. दूसरी बात, नो करियर प्लानिंग मेरे ख्याल में एक ब्रेवरी तो है ही है, लेकिन इट्स नॉट, इट्स समथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड. दूसरा, करियर प्लानिंग में एक और चीज का ख्याल रखना चाहिए ब्रेवरी के साथ साथ, वो ये है मेरे ख्याल में, अगर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, कि आपको कंटिजेंसी प्लान भी रखना है. जब मैं कंटिजेंसी प्लान की बात करता हूं तो एक जॉब में तो करियर प्लान हो रहा है, जैसे सोहेल साहब ने कहा कि बी करेजियस, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें. जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे ना तो बहुत से लोग खुश भी होंगे, बहुत से लोग ना खुश भी होंगे. तो ऑलवेज हैव अ कंटिजेंसी प्लान कि अगर लोग खुश हुए तो मैंने क्या करना है, और अगर लोग खुश ना हुए तो भी मैंने क्या करना है. बी लाइक दोज पीपल, दोज हु बिलीव इन कंटिजेंसी प्लान, those who believe in taking the responsibility, and those who believe in not going for no career planning, rather for a career planning. Sohail sahab, point number 4. अच्छा जी, लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जनाब, नेटवर्किंग. गेट इन टच विद द कम्युनिटी. कम्युनिटी कौन सी? आपकी प्रोफेशनल कम्युनिटी. ठीक है. अब देखिए, नेटवर्किंग को कुछ लोग नेचुरली नेटवर्किंग करना उनके लिए मसला ही नहीं होता, उनके बाएं हाथ के खेल होते हैं, हर बंदे को दोस्त बना लेते हैं. ठीक है, हर बंदे के साथ गपशप लगा लेते हैं. नेटवर्किंग जो लोगों का तो कंफर्ट जोन है उनके लिए तो मसला नहीं है. जिन लोगों का कंफर्ट जोन नहीं है उनको थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी चाहिए इस चीज में, और नेटवर्किंग करनी चाहिए अपनी प्रोफेशनल कम्युनिटी में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी. और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी थोड़ी सी आपको एफर्ट, थोड़ा सा टाइम देना है आपको. ठीक है, और वो आप बड़े आराम से दे सकते हैं. नेटवर्किंग का फायदा ये होता है कि जैसे आपने शुरू में कहा मार्केट योरसेल्फ, तो इट्स काइंड ऑफ अ मार्केटिंग. ठीक है, चार लोग आपको जानते हैं कि अच्छा जनाब अली साहब जो है, ये मक्सी साहब जो है, ये फलानी जगह में काम करते हैं, ये इनकी अचीवमेंट्स हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं. जब उसकी ऑर्गेनाइजेशन में या उसके किसी जानने वाले बंदे को आप जैसे किसी एक बंदे की जरूरत होगी और किसी अच्छे लेवल पे, तो वो आपको रिकमेंड कर सकता है. ठीक है, आपको बहुत बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. अच्छा, ये तो बात होगी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
कई लोगों को पता ही नहीं होता कि एक बंदा 15-15 साल से एक सीट पे बैठा है, उसका नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि वो उसी सीट के साथ जुड़ा हुआ है, उसको नेटवर्किंग नहीं है, वो अपने आप को मार्केट नहीं कर रहा। सो आपको करियर में अगर प्रोग्रेस करना है, यू वांट टू रीच समवेयर, तो गेट इन टच विद द कम्युनिटी प्रोफेशनल और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट पुट करना चाहिए, और इट विल टेक यू लॉन्ग लॉन्ग वे। आपकी जो नेटवर्किंग वाली बात है, ऑल्दो इट्स अ कंप्लीट टॉपिक, इट्स अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट, और हमने ये बात की थी कि सेल्स की जॉब्स में, खैर हर जॉब में शायद आज सेल्स के स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, सो नेटवर्किंग भी हर उसमें रिक्वायर्ड है। नेटवर्किंग से मैं भी एक बात इसमें अगर ऐड करूं, तो मेरा ख्याल है हम गुडविल की बात कर रहे हैं। जब भी आपकी गुडविल होती है मार्केट में, अब मार्केट की जब आप बात कर रहे हो, तो एक तो मार्केट वो है जहां पे आपने जाके चीज बेचनी है। अब वो रिटेलर भी हो सकता है, वो होल सेलर भी हो सकता है, आप कॉर्पोरेट सेल्स करते हैं तो इट कैन बी द बॉस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हाटसोएवर। तो जब आपका नेटवर्क तगड़ा होता है तो गुडविल बन जाती है। और फिर अगेन, मैं अगर बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, तो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, गुडविल बिल्ड करने के लिए बहुत से और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जिसमें कोल्ड कॉल्स हैं, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें, रैपिड का बिल्ड करना है। हमारे दोस्त क्या करते हैं कि आपने अगर कुछ चीज सेल करनी है ना, तो आप आज ही चले जाएंगे और आप जाके कहेंगे जी ओके दिस इज बॉल पॉइंट नंबर 1, मैं ये बेचने आया हूँ, इसको ले लें प्लीज। नहीं, जिसको आपने बेचना है उसके पास आप 3-4 चक्कर वैसे ही लगा लें। कहा जी मैं गुजर रहा था, मैंने कहा जी आपसे हाल चाल पूछता जाऊं, क्या हाल है आपका, एंड ऑल दैट व्हाटसोएवर। इसको रेकी करना भी कहते हैं। आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर को जानने का मौका मिलेगा। नाउ ये तो बात ही कस्टमर की, लेकिन जब करियर डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो इसी तरह विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अपने बॉस को भी जाने, अपने कुलीग्स को भी जाने। देखिए ये अब यू आर नॉट देयर टू, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट देयर टू मेक फैमिली फ्रेंड्स, बट यू आर देयर टू मेक गुड फ्रेंड्स। आपको हर किसी के साथ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव अंदाज में चलने की कोशिश करनी है और रियलिस्टिक होना है आपने। तो नेटवर्क बनाने का सबसे पहला स्टेप मेरे ख्याल में यही है कि आपको गुडविल की तरफ जाना है और गुडविल आपको बरकरार रखनी है। इसमें एक और सोहेल साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे मुल्क में और हमारी सोसाइटी में ना स्विचिंग को भी नेगेटिव समझा जाता है। लोगों को ये लगता है कि अगर आज हम कोई जॉब छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे तो शायद ये एक अच्छी चीज नहीं है। तो जहां आप नेटवर्किंग का जिक्र कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपका बॉस भी स्विच कर रहा है। हो सकता है आज आप स्विचिंग को बुरा समझ रहे हैं, आपका बॉस स्विच करके कहीं और चला सर जाए। देखें मक्सी साहब, हमने सेशन एक लास्ट पिछले सेशन में भी इस बारे में बात की थी, थोड़ी सी अभी भी कर लेते हैं। पॉइंट ये है कि स्विचिंग इज नॉट अ बैड थिंग। आपका बॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपके कोलीग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज बी ओपन फॉर दी अपॉर्चुनिटीज, सिंपल इज दैट। ठीक है, आपने नौकरी की है, आपने शादी नहीं की है, सो सॉरी टू से, ठीक है, मतलब इट्स नॉट रिलेशन, लाइफ टाइम रिलेशन। आप काम करते हैं, आप अपनी एक्सपर्टीज सेल करते हैं, आप अपना टाइम देते हैं, उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलते हैं, तो उसमें कोई मजाका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं इस पे बड़ा क्लियर स्टांस है, और मतलब वी शुड कंसीडर दिस। लेकिन नेटवर्किंग के हवाले से सोहेल साहब जो मैं बात कर रहा था ना, कि समटाइम्स व्हेन यू स्विच, तो जब आपने नेटवर्क अच्छा बनाया होता है, तो आपका करंट बॉस या पुराना बॉस जो होता है, हो सकता है वो आपकी नई ऑर्गेनाइजेशन जहां आप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, देखिए वहां बैठा हो। नेटवर्किंग का तो, देखिए दुनिया बहुत छोटी है। ठीक है, नेटवर्किंग करेंगे तो आपको कोई ना कोई जान पहचान वाला, और अपने जैसे लोगों के साथ, अपनी जान पहचान वाले लोगों के साथ काम करना वैसे भी आसान होता है। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थिंक अबाउट इट। कोई क्वेश्चन आंसर है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट, और इसका हम लाइव सेशन करेंगे इंशाल्लाह, जल्दी प्लान करेंगे। वी विल अनाउंस इट ऑन आवर फेसबुक पेज, और फिर उसमें डिटेल में ज्यादा देंगे। बट these 4 points are the core points. सो बेसिकली आज जो हमने बात की वो यही थी कि करियर को प्लान करें, करियर को डेवलप करें, और इट मस्ट बी एन इंटेंशनल एफर्ट देन दैट ऑफ लिविंग योरसेल्फ इन विद द वेव्स, मूविंग विद द फ्लो की बात यहाँ ना कीजिएगा। और ये 4 पॉइंट्स आपसे हमने यहाँ पे शेयर किए हैं कि अपनी एक्सपर्टीज पे बिल्ड करने की कोशिश करें, मेक योर वर्क काउंट, करेजियस हो, और अपना नेटवर्क अपने इर्द गिर्द बिल्ड करते चले जाएं। इफ यू विल डू सो, देन स्काई इज द लिमिट एंड यू विल एंड अप विद अ वेरी गुड करियर एंड विद अ वेरी सेटिस्फाइड लाइफ।
So thank you very much for listening. Stay tuned to our next topic, inshallah, and that will also be a worthwhile topic for you people. We promise that. Thank you very much. Take care.